asexual mode of reproduction. ठीक है, बेटा मान लो ये थायराइड प्लांट बॉडी है, ये है थायराइड प्लांट बॉडी मार्केंसियल, ठीक है ना, ऐसा मार्केंसियल, ये मिड जैसा कुछ इस तरह से है, होता है। इसी के ऊपर बेटा कप लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। These are cup like green structure, इसको हम बोलते हैं बेटा जेम्मा। क्या बोलते हैं? जेम्मा। जेम्मा कप है ना, जेम्मा कप। ये क्या है बेटा? कप लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर, ये कप लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर एक को बड़ा करके देखें हम तो ये होता कैसा है बेटा? इस तरह से, ऐसा ये सरफेस है, ठीक है, ये कप लाइक है बेटा, है ना। और जिम्मा जो है ऐसे होते हैं, देखो इस तरह से, ऐसे। तो ये जो मैंने बनाया है ये क्या है बेटा? जिम्मा, यही है जिम्मा। इसी से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करता है, ठीक है। अगर एक सिंगल जिम्मा को बाहर करें, इसको मैं बाहर करके देखूं तो ये कैसा होता है, देखो कप लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर है, ये है जेम्मा बेटा। क्या है बेटे? ये क्या है? वन जेम्मा, ठीक है। वन जेम्मा हैव टू ग्रोइंग पॉइंट, one gemma have two growing point, so from the one gemma these growing points germinate and produce two thyroid plant body। मतलब ये एक अलग प्लांट बनाएगा और ये एक अलग प्लांट बनाएगा, क्योंकि दो ग्रोइंग पॉइंट है। ये क्या है बेटा? टू ग्रोइंग पॉइंट, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे ईच जेमा जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस, या कंप्लीट लिख लो, मैंने लिख दिया। तो ईच जेमा जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस टू गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी। Each gemma germinate and produce two gametophyte plant body। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू जेमा पर, याद रहेगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, और एक जो मैं कल बताना भूल गया, अभी याद आया तो मैं लिखवा देता हूँ उसको भी। एक क्वेश्चन लिखिए, which of the following organism of bryophyte, which of the following organism of bryophyte shows SHOW, show the simplest sporophyte,
द सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट, ठीक है। तीन ऑप्शन देता हूं मैं, तीन ऑप्शन देता हूं, मर्केंसिया, रिक्सिया, एंथोसेरॉस, फिनेरिया, स्पैग्नम। इसमें से क्या होगा? आंसर होगा आपका रिक्सिया। आंसर लिख लो, रिक्सिया। आंसर क्या होगा बेटा? रिक्सिया। क्यों? ब्रैकेट में आप लिख सकते हो बिकॉज नो फूड, नो सेटा, ओनली कैप्सूल। बेटा देखो, मर्केंसिया में था फूड, सेटा और कैप्सूल बन रहा था स्पोरोफाइट में। एंथोसेरॉस में क्या था बेटा? कैप्सूल था और फूड था, सेटा नहीं था। और रिक्सिया के केस में बेटा नो फूड, नो सेटा, ओनली कैप्सूल। ये देखो ऐसे केवल कैप्सूल बनता है ना। नो फूड, नो सेटा, ओनली कैप्सूल। तो सबसे सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट हुआ कि नहीं हुआ? सबसे सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट कौन होता है बेटा? रिक्सिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, चलो लाइफ साइकिल शुरू करते हैं बेटा ब्रायोफाइट्स की। ठीक है, यहां तक तो दिख रहा है सर, यहां तक। लाइफ साइकिल तो हम गैमेटोफाइट से शुरू करते हैं बेटा। गैमेटोफाइट से लाइफ साइकिल हम शुरू करते हैं। आप जानते हो गैमेटोफाइट में दो ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, है ना? कौन कौन सा? मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो मेल सेक्स ऑर्गन MSO को हम बोलते हैं बेटा एंथेरिडियम। क्या बोलते हैं हम? एंथेरिडियम। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो एंथेरिडियम होता है बेटा वो रैकेटेड होता है, मतलब रैकेट शेप होता है। रैकेटेड, रैकेटेड होता है, रैकेट शेप। ये देखो ऐसा ये होता है बेटा। ये देखो ऐसे रैकेट के जैसा। क्या लिख रहा है बेटा? वीडियो पोज्ड, वीडियो ब्लर, सर रिपीट मर्केंसिया, वीडियो पॉज। ये क्या हो रहा है यार? हाँ बेटा, अभी क्लियर है वीडियो? अभी वॉइस और वीडियो क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी? नहीं? अच्छा आयुष, ठीक है। नवदीप, मतलब क्या लिख रहा है नवदीप? मेरी तरफ से लिख रहा है क्या? ये इंटरनेट स्लो? सर उनके नेट में प्रॉब्लम है सर। अच्छा बेटा, तुम्हारे नेट में तुम्हारे वहां प्रॉब्लम है, यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
चलो अब रिकॉर्डेड लेक्चर भेजूंगा, उससे करना, और क्या होगा, अभी बैठे रहो देखो, अभी नेट सही हो जाता है तो, है ना, यहाँ सही है। ठीक है, सर में दो दो नोटो ज्वाइन, सर में दो दोनों तो ज्वाइन, तो क्या मतलब है यार, अच्छा ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, दोनों तो ज्वाइन, अजीब अजीब सा वर्ड लिखते हो। कंटिन्यू, ठीक है। तो बेटा ये एंड्रोसाइट्स, सॉरी, ये रैकेटेड, रैकेट के जैसा होता है एंथेरिडियम, एंथेरिडियम रैकेट के जैसा होता है बेटा, और एंथेरिडियम के अंदर जो सेल्स होते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं एंड्रोसाइट मदर सेल। ये जो सेल्स हैं इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं बेटा एंड्रोसाइट मदर सेल्स, एंड्रोसाइट मदर सेल्स है ये, ठीक बात है। और ये जो बाहर रेड कलर का देख रहे हो बेटा, ये स्टेराइल टिश्यू होते हैं, स्टेराइल टिश्यू होते हैं, स्टेराइल टिश्यू है, ठीक है। फर्टाइल टिश्यू कौन सा है, अंदर जो एंड्रोसाइट मदर सेल है। और बेटा इस एंड्रोसाइट मदर सेल में होगी कौन सी, माइटोसिस। मियोसिस तो हो नहीं सकती ना, क्योंकि पहले से क्या है, ये एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, क्योंकि हैप्लॉइड है प्लांट बॉडी, ठीक है। तो पहले से हैप्लॉइड है बेटा, तो मियोसिस तो हो नहीं सकती, माइटोसिस होती है, ठीक है। माइटोसिस होने के बाद ये जो है, जो ऐसे कुछ सेल्स बनते हैं बेटा, इनको बोलते हैं एंथेरोजोइड्स। क्या बोलते हैं, एंथेरोजोइड्स। ये एंथेरोजोइड्स है बेटा, और इसमें देखो, इसमें दो फ्लैजेला हैं, मतलब एंथेरोजोइड्स क्या हो गया बेटा, ये हो गया मोटाइल, टू फ्लैजेला है, मोटाइल है। शेप कैसी है इनकी, अभी तो मैंने ट्रायंगुलर के जैसा कुछ बनाया हुआ है, देख लो ऐसे, ऐसे ट्रायंगुलर के जैसा कुछ बनाया हुआ है मैंने, है ना, ट्रायंगुलर शेप या कॉमा शेप भी हो सकते हैं ये, ठीक है। अब ये मेल गैमेट बन गया, आप लोगों ने शुरू में ही लिखा था कि ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज़ दे रिक्वायर वाटर फॉर सिंगेनी और फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कब होगा बेटा, जब ये फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा तभी तो होगा ना फर्टिलाइजेशन। तो इसको यहां से निकल के बेटा फीमेल गैमेट तक कहां पे है, आर्किगोनियम में है, वहां तक जाने के लिए इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं अभी, पहले फीमेल गैमेट बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे ये ट्रेवल करता है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एमएसओ लिखा था, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफएसओ, फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो हम क्या बोलते हैं बेटा, आर्किगोनियम। आर्किगोनियम कैसा होता है बेटा, फ्लास्क शेप, एनसीईआरटी में भी लिखा है फ्लास्क शेप, ठीक है। अब फ्लास्क शेप आर्किगोनियम बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा, ठीक है, फ्लास्क के जैसा है, देख रहे हो, इसको बोलते हैं बेटा नेक, इसको क्या बोलते हैं हम, नेक।
इसको नेक बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा वेंटर। क्या बोलते हैं? वेंटर बोलते हैं, वेंटर। नेक और वेंटर। देखो इसके ऊपर बेटा जो सेल्स होती हैं, ऐसे कुछ 4 होती है ये, इनको बोलते हैं हम कवर सेल। 2 दिख रही है, 2 पीछे की तरफ है, तो ये हो गई बेटा क्या? कवर सेल्स। यहाँ पे 4 दिख रही है आपको कवर सेल्स, ठीक। और इसमें जो सेल्स होते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं नेक कैनाल सेल्स। नेक में है इसके नेक कैनाल सेल्स। क्या बोलेंगे इनको? नेक कैनाल सेल्स। कितनी है यहाँ पे? एनसीसी। एनसीसी कितनी है? नेक कैनाल सेल्स कितनी है बेटा? 6। ठीक, 6। और यहाँ पे एक सेल होती है बड़ी सी, इसको बोलते हैं वेंटर। वेंटर में है ना, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा वेंटर कैनाल सेल। कितनी है? 1 है। वेंटर कैनाल सेल 1 है। और ये क्या है बेटा? एग सेल। कितनी है? 1 है। तो ये हो गया आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर बेटा। ठीक, समझ में बात आ गई? सिंपल सी बात है। कवर सेल्स सीसी, नेक कैनाल सेल्स एनसीसी, वेंटर कैनाल सेल्स वीसीसी। इसको क्या बोलते हैं? वीसीसी। वेंटर कैनाल सेल एंड एग सेल। ठीक है, एक बात है। ये हो गया आर्किगोनियम। बेटा होता क्या है देखो, ड्यूरिंग रेनी सीजन है ना, ड्यूरिंग रेनी सीजन, ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेनी सीजन में बेटा होता क्या है कि ये जो, पहले तो एक बात बताओ आप लोग, हाइग्रोस्कोपिक मीन्स जानते हो क्या? हाइग्रोस्कोपिक मीन्स जानते हो? एस आर नो? हाइग्रोस्कोपिक बोलो बेटा, बोलो। हाइग्रोस्कोपिक पता है या नहीं पता? सो गए क्या सारे? अभी तो बोल रहे थे भाई, सुनाई नहीं दे रहा मेरी आवाज? है तो सारे के सारे बैठे हो। हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक मीन्स, चलो ठीक है, ऑडिबल सर, ठीक है, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स होता है बेटा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस ऑब्जेक्ट की कितनी है। तो हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो, वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो, उसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है ना, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते। तो बेटा ये जो है कवर सेल, नेक कैनाल सेल्स और वेंटर कैनाल सेल्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। तो जैसे ही बारिश होती है बेटा, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे ड्यूरिंग रेनी सीजन, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, है ना, एंड दे secrete mucilaginous substance which attract antherozoids। समझ बात आई?
समझ में बात आई कि नहीं आई? चलो बना के बता देते हैं एक बार, और एक बार डायग्राम और बताते हैं, बनाते हैं इसको, देखो। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये सारे के सारे वेंट्रल कैनाल सेल्स, नेक कैनाल सेल्स, कवर सेल्स, ये सारे के सारे डीजेनरेट हो गए, है ना, बर्स्ट, ये बर्स्ट हो गए और अपना मटेरियल बाहर की तरफ निकाल दिया इन्होंने। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ना कि क्या लिखूं, देखो सी सी मतलब कवर सेल्स, MCC neck canal cells and ventral canal cells burst due to absorption of water, burst and secrete mucilaginous substances which attract male gametes and heterozoites। बेटा देखो यहां तक समझ में आ गया हो तो बोलो। ड्यूरिंग रेनी सीजन बेटा ये सारे के सारे सेल्स जो हैं तीनों वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और बर्स्ट हो जाएंगे और सेक्रीट करेंगे बेटा म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस, और ये म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस पानी के साथ जाएगा और मेल गैमेट को अट्रैक्ट करेगा और मेल गैमेट यहाँ पे आ जाएगा। ये आ गया, देख लो, फिर से रिपीट कर देता हूं इसको बेटा। ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कवर सेल, नेक कैनाल सेल्स एंड वेंट्रल कैनाल सेल्स are burst and secrete mucilaginous substance which attract antherozoids for fertilization within archegonium। उगैमी हो रहा है, उगैमी क्यों, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो बेटा देखो N+N ये दो सेल्स आ गए बेटा, कौन कौन से, N+N, अरे वो चीजें कैसे खराब हो गया, ये कैसा लगा, ये बनवा दे, ठंडा नहीं करा, चाय नहीं होगा ना, नरेश जी को बोलो जल्दी की ऐसी खराब। ठीक है बेटा, तो ये अब इसके बाद ये दोनों NN जो कि क्या बना लेंगे, ये 2N जाइगोट बना लेंगे। 2N क्या बना लेंगे बेटा, ये जाइगोट बना लेंगे, 2N जाइगोट बन गया बेटा ये। ठीक है, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा देखो, फिर आपको पता है एम्ब्रियो फर्स्ट टाइम बना था। यहां तक हो गया क्लियर, तो मैं मिटा देता हूं बेटे, यहां तक हो गया क्लियर तो मैं मिटा देता हूं। जाइगोट यहां बन चुका है, अब इस जाइगोट में बेटा माइटोसिस होगी और ये बनाएगा एम्ब्रायो। अब ये देखो, ये बेटा जाइगोट, ठीक है, इसमें होगी क्या, माइटोसिस। माइटोसिस के बाद बेटा ये मल्टी सेलुलर क्या बना लिया इसने, एम्ब्रियो। फर्स्ट टाइम इसने एम्ब्रियो बनाया बेटा, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइटा, ठीक है ना। तो अब एम्ब्रियो बनने के बाद क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा है पहले, मैं वो बता रहा था हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चल रही है ना। अब ये जो है बेटा, इसमें माइटोसिस होगी और ये क्या बना लेगा, फूड सेटा एंड कैप्सूल। ये देखो कैप्सूल और ये सेटा और ये फूड सेटा एंड कैप्सूल।
बन गया। माइटोसिस के बाद फूड सेटा एंड कैप्सूल बन गया बेटा। ओके, अब बेटा इस कैप्सूल में बेटा यहां पर बेटा स्पोरेंजियम होगी। क्या होगी बेटा? स्पोरेंजियम। कैप्सूल के अंदर बेटा क्या होगा? स्पोरेंजियम। आपने पढ़ा है, मैंने बताया था आपको। और स्पोरेंजियम में क्या होगा बेटा? जो सेल्स होंगे उनको क्या बोलेंगे? स्पोर मदर सेल बोलेंगे। स्पोर मदर सेल्स बोलेंगे। ध्यान रहे डिप्लॉयड है, क्योंकि यहां से डिप्लॉयड कंडीशन चल रही है। सारे डिप्लॉयड हैं, मतलब सारे क्या है? स्पोरोफाइट चल रहा है। ठीक बात है। अब इसमें हो जाएगी बेटा स्पोर मदर सेल्स, मान लो ये है, इसमें हो जाएगी मियोसिस। मियोसिस हो गई बेटा, तो अब हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे और यही क्या होते हैं बेटा? हैप्लॉइड स्पोर्स। These are the haploid spores। ठीक है। अब क्या होगा बेटा? यही जर्मिनेट करेंगे और प्रोड्यूस कर देंगे गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। ठीक है। और ये एक्सोस्पोरिक है कि इंडोस्पोरिक है? तो आंसर होगा बेटा एक्सोस्पोरिक है, बाहर निकल रहा है स्पोर। ठीक है ना, बाहर। एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन, सॉरी स्पोर तो अंदर अंदर बन रहा है ना, इंडोस्पोर्स है ये। बट इसका जर्मिनेशन जो होगा बेटा वो एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन होगा, मतलब स्पोर्स बाहर आएंगे फिर जर्मिनेट करेंगे। तो जर्मिनेशन कैसा होगा बेटा? यहाँ पे लिख देता हूं, एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन। वो जर्मिनेट करेंगे, ठीक है, और प्रोड्यूस कर देंगे बेटा डायरेक्ट क्या? थायलॉइड प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक। ये देखो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बन गया। एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन हुआ और ये स्पोर्स डायरेक्टली बना लिए, क्या? गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बना लिए, है ना। लेकिन इसको बोलते हैं बेटा डायरेक्ट जर्मिनेशन। किसमें होता है? लीवर वोट्स और हॉर्न वोट्स में डायरेक्ट जर्मिनेशन। किसमें हुआ बेटा? लीवर वोट्स एंड हॉर्न वोट्स। लीवर वोट्स एंड हॉर्न वोट्स में हो गया काम। समझ में आ गई बात? तो हमारा एम तो कंप्लीट हुआ, लेकिन ये डायरेक्ट जर्मिनेशन है, तो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन भी होता होगा कहीं? बिल्कुल होता है। इनडायरेक्ट जर्मिनेशन किसमें होता है बेटा? मॉसेस में। याद रखना है, इसमें डायरेक्ट किसमें इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है, ये भी आपको याद रखना है। मॉसेस में इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होगा, ठीक है। और ये जो स्पोर्स है बेटा, ये जो स्पोर्स है ये प्रोड्यूस करेंगे ग्रीन क्रीपिंग, है ना, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं बेटा प्रोटोनेमा। तो यहाँ पे हम लिख दे, एक स्टेटमेंट लिख दे बेटा यहाँ पे, स्पोर्स विल germinate and produce green creeping, मतलब रेंगने वाला, है ना, ब्रांच्ड फिलामेंटस। ध्यान रहे मैंने क्या क्या लिखा? ग्रीन क्रीपिंग ब्रांच्ड फिलामेंटस।
स्ट्रक्चर कार्ड प्रोटोनेमा, क्या बोलते हैं बेटा उसको, प्रोटोनेमा। होता कैसा है बेटा, देखो मैंने बना दिया, ये फिलामेंटस बना दिया और ब्रांच बना दिया, ग्रीन बना दिया और क्रीपिंग बना दिया, ये है प्रोटोनेमा, है ना। और इस प्रोटोनेमा को हम बोलते हैं बेटा प्राइमरी प्रोटोनेमा, प्राइमरी प्रोटोनेमा। Those protonema which directly germinate from spores are called primary protonema. Primary protonema develops lateral buds. Primary protonema develops lateral buds. देख लो साइड में बर्ड्स डेवलप कर लिया इसने, लैटेरल बर्ड्स, ठीक। यहां पर लिख देता हूं मैं, प्राइमरी प्रोटोनेमा डेवलप्स लैटेरल बर्ड्स, इसमें बर्ड्स डेवलप कर लेता है बेटा, ठीक, समझ आएगा। अच्छा उसके बाद क्या होता है, ये बर्ड्स यहाँ पे डिटैच हो गई, these birds are detached from primary protonema, birds detached from primary protonema and produce secondary प्रोटोनेमा। बेटा ये जो बर्ड जर्मिनेट करके जो प्रोटोनेमा बनाएगी उसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी प्रोटोनेमा। तो देखो ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा बन गया, ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा क्या मैंने बना दिया, सेकेंडरी प्रोटोनेमा बन गया, सेकेंडरी प्रोटोनेमा मैंने बनाया। एंड सेकेंडरी प्रोटोनेमा जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस थायलॉइड प्लांट बॉडी, ये बन गया बेटा प्लांट बॉडी, बना लिया इसने, हो गया रिप्रोडक्शन, है ना, रिप्रोडक्शन कंप्लीट, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रोटोनेमा में बेटा लीफी स्ट्रक्चर शो करता है ये, इसीलिए हम मॉसेस के लाइफ साइकिल को बेटा, मॉसेस के लाइफ साइकिल को हम हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि बायोटिक इसलिए बेटा ये जो इंटरमीडिएट स्टेज है इसमें भी ये इंडिविजुअल जैसा बिहेव कर रहा है, इसलिए हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल भी हम बोलते हैं मॉसेस के लाइफ साइकिल को। मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा।